Students, in our last lecture, we have discussed about the color coding of carbon register. Now, in our today's lecture, we are going to discuss the combination of registers. Right, students? So, for today, our topic is combination. Combination of registers और कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स मीन्स हम रजिस्टर्स को कैसे हम जोड़ सकते हैं, इस चीज़ को हम आज स्टडी करेंगे. नाउ स्टूडेंट, द रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज. हम रजिस्टर्स को हम दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं. नंबर वन है आपके पास में, दिस इज सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कनेक्शन राइट. एंड सेकंड जो है वो है आपके पास में पैरेलल कनेक्शन. वन बाय वन हम इन कनेक्शंस को स्टडी करेंगे. तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. तो हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं, दिस इज सीरीज कनेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ registers. Okay students, so in series connection or the combination of registers, register are connected in such a way that the second terminal of the first register is connected with the first terminal of the second register, and the second terminal of the second register is connected with the first terminal of the third register, and so on. मीन्स क्या है हमारे पास में, सपोज ये हमारे पास में एक रजिस्टर है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है R1. ये आपके पास में फर्स्ट रजिस्टर है, और ये आपके पास में एक दूसरा सेकंड रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R2. और ऐसे ही आपके पास में एक तीसरा रजिस्टर है, राइट, R3, इसका रेजिस्टेंस है R3. तो इन सीरीज कनेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में क्या होता है, द सेकंड टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल है ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर is connected with the first terminal of the second register. means ये आपस में कनेक्ट होते हैं. and the second terminal of the second register is connected with the first terminal of the third register. इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं, and so on. ऐसे ही हम इसको आगे की तरफ ऐड करते जाते हैं. now in this combination the equivalent resistance will be greater than the highest resistance in the series combination of various registers. ये यहाँ पर क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका, वो इन तीनों में जो हाईएस्ट है उससे ज़्यादा होगा. इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है. तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन और कनेक्शन of registers. This is series combination of registers. Now whenever a battery of potential V is connected across the series combination of registers, then some current, let us consider it I,
फ्लोज थ्रू दी रजिस्टेंसेस। तो अब हम जब भी इसके टर्मिनल, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर हम एक बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, सपोज़ इसका जो पोटेंशियल है वो है V पोटेंशियल की एक बैटरी है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें एक करंट फ्लो होगी, I करंट जो है वो आपके पास में फ्लो होने लगती है, ड्यू टू विच डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स। अब जब ये करंट आपके पास में फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो हो रही है और ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स से जो पास हो रही है करंट, यहाँ से करंट पास होगी, यहाँ से करंट पास होगी, यहाँ सारे रजिस्टर से करंट जब पास होगी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स जो होंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें से भी आई करंट यहाँ फ्लो होगी, सीरीज में है तो करंट जो है वो आपके पास में क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर सपोज जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, राइट। जब आई करंट फ्लो हो रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3। तो यहाँ फ्रॉम दिस सर्किट हेयर वी कैन से दैट V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इसके बराबर होगा। मीन्स आपके पास में V इज इक्वल टू क्या होगा, अब B1 की वैल्यू अगर आपको डिटरमाइन करनी है स्टूडेंट्स, B1 जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल है, तो V1 इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू R1, ये होगा आपके पास में I इंटू R1 प्लस इसी प्रकार हम यहाँ पर V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू IR2। इन द सेम वे V3 विल बी इक्वल टू IR3, राइट स्टूडेंट। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होगा, I, दिस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, लेट कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ if the equivalent resistance, the equivalent resistance of the combination of the series combination of रजिस्टर्स कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, R1 रजिस्टर है, R2 है एंड R3, ठीक है, इज R इक्विवेलेंट। अगर हम इसको डिनोट कर देते हैं इक्विवेलेंट से, देन स्टूडेंट ये जो आपके पास में अगर इन तीनों रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमने R इक्विवेलेंट मान लिया है, मतलब इन तीनों को हटा के हमने यहाँ पर क्या किया, एक रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट के बराबर है, R इक्विवेलेंट, और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने बैटरी को कनेक्ट किया है, ये बैटरी एज इट इज़ कनेक्ट है और इसका पोटेंशियल कितना है, V है। तो इस सिचुएशन में जो V और करंट आपका फ्लो हो रही है I, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम इन इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करें तो यहाँ से क्या होगा कि जो I R इक्विवेलेंट है, दिस विल बी इक्वल टू I R1 प्लस R2 और प्लस R3 के बराबर होगा। मीन्स जो आपके पास में R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इन तीनों रजिस्टर्स के सम के बराबर होगा।
तो आप स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। जो आपके रजिस्टर्स हैं उनके रजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, दिस इंडिकेट्स that in series combination of registers the equivalent resistance will be equal to the sum of the resistances of individual registers, राइट स्टूडेंट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो इन रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी आर इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं उनके रजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा, यानी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। राइट स्टूडेंट, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम अगला यहाँ पर टॉपिक लेते हैं, और वो टॉपिक है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। ये है पैरेलल कनेक्शन ऑब्लिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, राइट। ये है पैरेलल कनेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल द रजिस्टर्स is connected at one point and the second terminal of all the register is connected at another point। मीन्स जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सारे रजिस्टर्स का एक टर्मिनल एक पॉइंट पर कनेक्ट होता है और उनके दूसरे टर्मिनल जो होते हैं वो दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल किस तरीके से, सपोज ये आप इसको यहाँ दिखा सकते हैं, ये आपके पास में रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपके पास रजिस्टर्स हैं और उन रजिस्टर्स को आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। इन रजिस्टर्स के एक टर्मिनल, ये फर्स्ट रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R2 और इसका है R3। तो यहाँ पर देखिए कि रजिस्टर 1 जो है उसका एक टर्मिनल, रजिस्टर 2 का एक टर्मिनल और रजिस्टर 3 का एक टर्मिनल, ये एक पॉइंट पर कनेक्ट हैं और इनके दूसरे टर्मिनल जो हैं वो दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये आपके पास में क्या है, दिस इज पैरेलल। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, whenever a battery is connected across the terminals of the parallel connection of registers, यहाँ पर आपने V पोटेंशियल की एक बैटरी है उसको आपने कनेक्ट कर दिया, तो उससे आपके पास में क्या है, करंट फ्लो होगी, यहाँ करंट। लेकिन जो ये जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या होगा, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सपोज इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है
और इसमें करंट I3 फ्लो हो रही है। तो ये I1 करंट यहाँ से आएगी, I2 करंट यहाँ से आ गई, और ऐसे ही I3 करंट इसमें आ गई, और टोटल ये करंट यहाँ पर क्या हो गई, I हो गई। तो इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो एट दिस जंक्शन, एट दी जंक्शन मीन्स जहाँ पर जो आपके रजिस्टर्स के टर्मिनल जो हैं वो कनेक्ट हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। तो इस जंक्शन पर जो आपके पास में आई होगा दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये करंट है आई, तो आई ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन तीन पार्ट्स में, तो आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, राइट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर 1 है, रजिस्टर 2 है और रजिस्टर 3 है, इन तीनों रजिस्टर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी यहाँ कनेक्ट है और ये यहाँ कनेक्ट है, तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, V। सेकंड वाले रजिस्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या है, V। और थर्ड R3 जो रजिस्टर है, थर्ड रजिस्टर के टर्मिनल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो ये सारी वैल्यू सेम होंगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसके लिए फर्स्ट रजिस्टर को कंसीडर करूं, तो यहाँ अगर मैं V इक्वल टू आई आर इक्वेशन को यूज़ करूँगा तो I1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो I है आपके पास में, I विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, राइट। I1 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1, प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, V अपॉन R2, और ऐसे ही आपके पास में I3 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा V आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इसके बराबर होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन जो है वो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिखी है, और हमने यहाँ इसको इस तरीके से जो है वो यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of parallel combination of resistors is R equivalent, अगर मैं ये कह देता हूँ R equivalent है, तो अब मैं इस सर्किट को रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे, कि मैंने ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, रजिस्टर कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट के बराबर है, और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मैंने बैटरी को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर V पोटेंशियल है, इसका करंट I फ्लो होगी, और यही करंट यहाँ पर भी फ्लो होगी। तो यहाँ पर भी ये आपके पास में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, राइट। तो ये है, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, और ये है आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करें तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट आया, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अब इन इक्वेशंस को यूज़ करें तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस केस में अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स
of the resistances of the individual registers, यहाँ पर इसके बराबर होगा, right? So this indicates that in parallel combination or connection of registers the reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of the reciprocals of the resistances of the individual registers. राइट स्टूडेंट्स? तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो हम उसको इस तरीके से निकाल लेंगे. वो क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. और जब सीरीज में कनेक्ट हो तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा. राइट? हम लोगों ने जो कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टडी किया था तो उसमें भी हमने कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था. तो स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर इसको और रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रिजल्ट जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं. जैसे जब हमने कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा था वो जो आपके पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं उनके कैपेसिटेंसेस के सम के बराबर जब पैरेलल में कनेक्ट किया था. और यहाँ रजिस्टर्स में वो चीज़ सीरीज़ के केस में आती है और यहाँ पर पैरेलल में जो है वो इस तरीके से है. तो आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से आप इसको याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा. जब भी आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप उनके आंसर्स बहुत ईजी वे में आप दे सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? तो मैं अपने इस टॉपिक को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगला टॉपिक लूँगा. राइट स्टूडेंट्स? तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.